नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में फिर से मैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है शब्द रचना। दोस्तों, ये टॉपिक मैं जब अपना रीजनिंग का लास्ट कोर्स समाप्त होने की कगार पे होता है मैं तब स्टार्ट करने वाला था, लेकिन आपके मैं कमेंट्स देखा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि अपने को सर आप वेन डायग्राम पढ़ाए सर। लेकिन मैं आपको दोस्तों शब्द रचना का जो टॉपिक है वो पहले इसलिए लाया हूं क्योंकि आप लोगों के मुझे कमेंट्स देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि चलो अपन शब्द रचना का टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। फिर भी शब्द रचना के लिए आपने मुझे कहा है तो मैं शब्द रचना का ही टॉपिक स्टार्ट आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, शब्द रचना का टॉपिक है बहुत सिंपल है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन इसके अंदर इतने खास नहीं आते। एक दो क्वेश्चन मात्र एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन, दो तो बहुत कम, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा शब्द रचना से संबंधित। शब्द रचना से संबंधित दोस्तों अपने को इंपोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे, अपने को उनका आंसर किस तरीके से एग्जाम के अंदर देना है। तो दोस्तों, शब्द रचना की मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहली बात तो ये अपनी क्लियर हो चुकी है, आपको कोई भी कंफ्यूज इसके अंदर नहीं होना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक शब्द है, उससे दोस्तों कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने और शब्दों की रचना की जा सकती है, बस यही आपका टॉपिक समाप्त होता है। बाकी टॉपिक समाप्त नहीं होता है। अपन कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या इंपोर्टेंट रखता है, क्वेश्चंस के अंदर अपने को कौन सी जो बातें हैं वो इंपोर्टेंट ध्यान में रखने योग्य हैं, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद जस्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये आपका टॉपिक है, आज ही समाप्त हो जाएगा। इसका कोई भी पार्ट है वो कल नहीं आने वाला है, बस आपका एक ही पार्ट है वो आज स्टार्ट है और आज की क्लास में दोस्तों खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं शब्द रचना की तरफ। देखो दोस्तों, अंग्रेजी शब्द रचना के अंतर्गत प्रश्नों को दिए गए शब्दों व विकल्पों की सहायता से हल किया जा सकता है। जो प्रश्न के अंदर अपने को शब्द दिए गए होंगे उनकी सहायता से आंसर भी आपका प्रश्न में ही दिया हुआ होगा। इन क्वेश्चनों की एक विशेष बात है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आपको रूबरू प्रश्न में देखने को मिलेगा। शब्द रचना दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी आपका कोई भी टॉपिक्स नहीं है इसके अंदर। आपके ओनली दो ही टाइप्स हैं, दो प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। दोस्तों, आप ऐसी चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें और आप जब भी क्लास लेने बैठो तो एक पेन और कॉफी अवश्य निश्चित रूप से लेके बैठे, क्योंकि आपका अट्रैक्शन तभी बढ़ता है जब आप एकदम रूबरू, जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती है उसी को आप समझे कि यही भी अपनी ऑफलाइन क्लासेज हैं। कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी आपका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, उसका मैं निश्चित रूप से आपको कमेंट्स के अंदर या अपनी जो लाइव चैट का एक ऑप्शन आता है उसके अंदर आप आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, आपको तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से मिलेगा। तो दोस्तों, अपन ज्यादा इधर उधर की बात पे ना आके सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, शब्द रचना के पे। शब्द रचना के अंदर दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टाइप्स कौन सी हैं, दिए गए शब्दों के अक्षरों। दोस्तों, अपने सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की टाइप है, आप एक बार इसे देखें। इसे दोस्तों आप एक बार अच्छे से पढ़ें, मैं आपको दोस्तों पढ़ के सुनाऊं, इससे अच्छा है कि आप स्वयं पढ़ोगे तो दोस्तों वो बात आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक टिकी रहेगी। दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, आपको दे दे दोस्तों कोई भी शब्द XYZ APPLE, आपको ये शब्द दे दिया दोस्तों। इससे आप कितने शब्द बना सकते हैं दोस्तों, आप बना सकते हैं APP ऐप। कोई भी दोस्तों आपको क्वेश्चन में यही आपको टाइप से एक वन रहेगी दिए गए। इससे संबंधित अपन क्वेश्चन भी ढेर सारे करने वाले हैं दोस्तों। आगे की जो अपनी टॉपिक होगा वो क्वेश्चनों का ही होगा, अपन उसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों सबसे इजी जो तरीका होता है वो मैं आपके सामने आज लेके आया हूं, लेकिन आप दोस्तों अपनी क्लास है उसको लास्ट तक देखे, पूरा देखे, आप तभी आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों
अपनी जो दूसरी टाइप है वो देखो किस तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपको दो ही तरीके की बातें इसके अंदर आपके सामने डिस्कस की गई है। एक आपको कोई भी शब्द दे देगा, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है आपके सामने APPLE, तो आपको पता लग गया। अपने को एक शब्द दे दिया और अपने को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कंडीशन बस दो ही है, या तो आपको पूछेगा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या पूछेगा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों अपन चलते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चनों से चलने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य है, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार इसको अच्छे से पढ़ ले। यदि दिए गए शब्द में अक्षरों से कोई नया शब्द बनाना हो तब नए शब्द में अक्षरों का प्रयोग, और दूसरी बात है प्रश्न में दिए गए अक्षरों से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको ये जो महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें। उससे पहले दोस्तों अपन डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको किस तरीके के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही दोस्तों आपके मात्र मैं आपके सामने लाया हूं। आपके 10 से 15 के बीच के अंदर क्वेश्चंस हैं ये टोटल, वो क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मैंने दोस्तों आपको भी लास्ट टाइम समझाया था, एप्पल मैंने आपका शब्द लिखाया था, उससे कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, उसी तरीके से पूछा है दोस्तों। आपको UNIVERSITY जो आपके सामने दोस्तों शब्द है वो दे रखा है। आपको इससे ढूंढना है कि दिए गए शब्द के अंदर से दोस्तों मूल जो शब्द है उसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नया जो शब्द बनेगा वो बनाया जा सकता है। आप देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आपका जो मूल शब्द है दोस्तों आपको पेपर में इस तरीके से ही दिया हुआ होगा, उससे देखो दोस्तों आपका कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो दोस्तों UNIVERSE, आप देखो दोस्तों UN भी है, I है, IB है, V है, VB है, E है, EB है, R है, RB है, S है, SB है, और देखो दोस्तों आपका E है वो 2 बार दे रखा है। आपके जो ऑप्शन के अंदर E है वो शब्द 2 बार दे रखा है। बहुत इजी दोस्तों ये टॉपिक है। मैं आपसे क्लास स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले आपको यही बात बताई थी, ये टॉपिक बहुत इजी है और क्वेश्चन में ही आपका इसका आंसर दे रखा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट बात एक आपको मैं बता दूं, ई देखो दोस्तों इसके अंदर एक बार है, UNIVERSTY के अंदर देखो दोस्तों ई आपका एक बार है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपका ई 2 बार है। तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें आपको ई मात्र एक बार दे रखा है तो एक बार ही मानना पड़ेगा। यदि दोस्तों इसके अंदर लास्ट में एक और ई दे रखा होगा तो आपका ए आपका बिल्कुल एग्जैक्टली जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाता, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैंने आपको अच्छे से बात बता दी है। अब देखो दोस्तों आप VIRUS V भी है दोस्तों, देखो ले I भी है, आपका I भी है, देखो दोस्तों R भी है, ऑप्शन के अंदर R भी दे रखा है, U है, U भी दे रखा है, S है, S भी दे रखा है। तो अपन दोस्तों जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी उसको राइट मान सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बस यही बात तो दी गई है कि आपको मूल जो आपका शब्द है उसके देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और कौन से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों एस है, इसमें डबल बार दे रखा है। कई बार बच्चे इसी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके अंदर तो एस भी था और एस इसमें भी था, लेकिन इसका जो आंसर था हम तो ये करके आए थे, लेकिन जो आपका बी है वो कैसे ठीक हुआ, और जो मैंने सी करके आया था, कोई कहीं मैं ए करके आया था, वो हमारा गलत किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों आपको एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर।
और देखो दोस्तों टी भी है, आर भी है, यू भी है, ई भी है, एल भी है, आपका एल नहीं है दोस्तों, एल नहीं है और वाई भी है। तो दोस्तों ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एल नहीं है, जो आपका मूल शब्द है उसमें एल नहीं है। इसमें 2 बार जो डबल एस दिया गया है वो भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एस है। इसके अंदर डबल बार ई दिया गया है लेकिन ई नहीं है। लेकिन आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन के जो मूल शब्द दे रखा है ऑप्शन नंबर बी रूबरू मैच खाता है आपके मूल शब्द से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। जैसा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसा ही सेम दूसरा है। आपका आंसर बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे आप एक बार फटाफट क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर दें। PUBLICATION। इसका देखो दोस्तों आप पीसीबी है, ऑप्शन के अंदर पीसीबी है, ए बी है, टी बी है, ई बी है। ई नहीं है दोस्तों, ई नहीं है, सॉरी ई आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ए बी है, सी बी है, टी बी है, आई बी है, ओ बी है, एन बी है। अब देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सभी ऑप्शन देखूंगा एक बार। एल है, एल भी है, देखो दोस्तों ए है, ए बी है, टी बी है, लेकिन ई ऑप्शन के अंदर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। वही बात है ई देखो दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है उसके अंदर भी ई है लेकिन उसमें भी नहीं मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी का भी दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स के अंदर सी आंसर दिया है वो इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल इजी टॉपिक है आपका देखो दोस्तों बिल्कुल इजी टॉपिक है। और ऐसे क्वेश्चन देखो दोस्तों एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं शब्द रचना से संबंधित, लेकिन आपके मुझे कमेंट्स मिले इसलिए ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप उदास ना हो कि सर ने हमारी बात नहीं सुनी, सर ने को हम शब्द रचना के टॉपिक के लिए कहे थे लेकिन वो अपना टॉपिक लेके नहीं आए। देखो दोस्तों CLASSIFICATION के अंदर देखो दोस्तों आपका कौन सा शब्द निर्माण हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन भी देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने में भी मजा है। देखो दोस्तों वो मजा किस तरीके से है कि अपने को क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों शब्द रचना से संबंधित, लेकिन फिर भी यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल रूबरू आंसर देके आना है। तो आप देखो दोस्तों FICTION एफ भी है, आई भी है, सी भी है, टी भी है, आई भी है। आई देखो दोस्तों 2 बार है आपका और ओ भी है और एन भी है। तो ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों इसका ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप ऑप्शन के अंदर देखो दोस्तों एफ भी है, आई भी है, सी भी है, सी भी है, देखो दोस्तों आपका टी है, टी भी है, आई 2 बार आ रहा है देखो दोस्तों इसके अंदर। तो आपने को 2 बार आई देखने को मिल गया, ओ भी है, एन भी है। आपका देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वह भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। REEPRIMAND देखो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। एम भी है दोस्तों, ए भी है, आई भी है, डी भी है और देखो दोस्तों आपका ई इसके अंदर नहीं है तो आपका ए है वो ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। ऐसे देखो दोस्तों क्वेश्चनों के अंदर मेन होता है टाइम का कंसेप्ट। आप कितने समय में देखो दोस्तों एसएससी लेवल की जो भर्तियां होती हैं उसके अंदर एसएससी तो एकदम सिलेक्टेड बंदे उठाता है जो आपका उनका दिमाग एकदम आईक्यू फास्ट हो, सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो। रीजनिंग का दोस्तों बस मेन जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि अपना मानसिक अभियोग्यता जानना कि अपने को सोचने समझने की शक्ति कितनी है। और देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मेन अपना टाइम का उलझन होता है, अपन टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए फटाफट 5 से 10 सेकंड के बीच के अंदर आपको आंसर इनका देना पड़ेगा। देखो दोस्तों एम भी है, यू भी है, यू आपका नहीं है, यू आपका नहीं है तो सी भी नहीं होगा। तो इस तरीके से फटाफट आंसर करना है। आर है, आर ई भी है,
आपका देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एक बार फिर से ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है, वो अच्छे से देखिए, एम भी है, यू इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपका नहीं है। तो आपको देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखना है आपको, REPAIR, आर भी है, ई भी है, पी भी है, ए भी है, आई भी है, और आर आपका इसके अंदर 2 बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आर भी है दोस्तों, ई भी है, एम भी है, ए भी है, एन भी है, डी है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों आर भी है इसके अंदर, आर, ई भी है, ई भी है, एम भी है, ए भी है, एन भी है और डी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों एम यू आपको कहीं ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो इसका डी, ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो दोस्तों इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता उस शब्द, ये जो आपका क्वेश्चन है वो SSC 10+2 नवंबर 2014 के अंदर पूछा भी गया था, जो मैंने आपको नीचे लिख भी रखा है। SSC 10+2 नवंबर 2014 में आपका पूछा गया था। लेकिन आपको दोस्तों इसके अंदर 2 ही तरह की टाइप्स पूछी जाएंगी, एक तो बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता। तो आपको जो नहीं बनाया जा सकता वो इसके अंदर ढूंढना है। देखो दोस्तों आप एक ऐसा शब्द चुनिए जो आपकी ऊपर वाली लाइन है उससे बिल्कुल मैच नहीं खाता हो, उसके अंदर मैच नहीं होता हो, वो आप शब्द चुनिए। एफ भी है दोस्तों, एल भी है, ए भी है, आई भी है, आपका आर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों इसका राइट आंसर। एन है, एन भी है, ए है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। एन देखो दोस्तों इसके अंदर 2 बार है, लेकिन इसके अंदर भी 2 बार है, ए है, ए भी है, एल है, एल भी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों सी है वो भी नहीं होगा। आप देखें दोस्तों एफ भी है, आपका ऑप्शन के अंदर एफ नहीं है दोस्तों, आपका ऑप्शन के अंदर एफ नहीं, आपकी जो ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर देखो दोस्तों एफ है, वो देखने को नहीं मिल रहा। अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके, नहीं बनाया जा सके, अपने को वो क्वेश्चन ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो दोस्तों बी। और ये क्वेश्चन देखो दोस्तों आपका SSC 10+2 नवंबर 2014 में एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द के अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता। देखो दोस्तों फिर वही क्वेश्चन पूछा है, जो 5 नंबर का अपना क्वेश्चन था वही अपने को 6 नंबर में पूछा गया है, नहीं बनाया जा सकता। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर और उसके अंदर 2 ही कंडीशन है आपकी जिसमें पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, या तो बनाया जा सके या आपका नहीं बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं बनाया जा सके, तो नहीं बनाया जा सके उसके अंदर एक ऐसा शब्द चुनिए जो आपका ऑप्शन के अंदर नहीं है। देखो दोस्तों एस भी है, ई भी है, एन भी है, टी है। तो आपका ए भी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। एस भी है देखो दोस्तों, पी भी है, ई भी है, एन भी है, टी भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। आप देखिए दोस्तों एस, टी, ई, एन, टी देखो दोस्तों आपका ऑप्शन के अंदर 1 बार है और आपका क्वेश्चन के अंदर टी 1 बार है और ऑप्शन के अंदर आपका टी है वो आपको 2 बार दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों इसका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो दोस्तों आपके सामने मोटिवेशनल आज की लाइन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों यदि आप मेहनत कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे से वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे SSC की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो NTPC ग्रुप डी किसी भी की भी एग्जाम हो, लेकिन आप तैयारी इतनी खामोशी से करें
किसी को मत कहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मुझे रेलवे में लगना है, मुझे राजस्थान एसआई के अंदर सिलेक्शन देना है। आप खामोशी से तैयारी करो, लेकिन जब आप सफल होगे दोस्तों, जब आपकी सफलता आपके पैर चूमेगी, तब आपकी कामयाबी आपका नाम और दोस्तों आपके परिवार का शोर मचा देगी। तो दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सके। दोस्तों आपको मैंने आप बताया है या तो बनाया जा सके या नहीं बनाया जा सके, लेकिन इसके अंदर पूछा है बनाया जा सके। देखो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल अगस्त 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। शब्द रचना बहुत ही सिंपल साधारण सा टॉपिक है, लेकिन एसएससी जैसी भर्तियां सीजीएल 10+2 इसके अंदर भी शब्द रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वही मैंने बताया है कि आपका टाइम का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखो दोस्तों SECR एस देखो दोस्तों आपका एस है शब्द, इसके अंदर आपको पूछा है बनाया जा सके, लेकिन आपका एस है, एस आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ए इसका दोस्तों आंसर नहीं होगा। दूसरे बी ऑप्शन में देखते हैं, एम भी है, आई नहीं है, तो बी भी नहीं बनेगा। MARCY, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 8। दिए गए विकल्पों के अंदर दोस्तों आपको दे रखा है शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। आपको एक शब्द दे रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ऑप्शन बताएं जो कोई भी शब्द आपका नहीं बन सकता, वो बताएं दोस्तों। देखो दोस्तों आर है, आर बी है, ई बी है, एल बी आपका एल नहीं है दोस्तों, ऑप्शन के अंदर एल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। देखो दोस्तों जो आपको नीचे अक्षर दिए गए हैं उनके अक्षरों में से शामिल अक्षरों से बन सकता है, तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर ढूंढना है। उसके अंदर ये देखना है कि कौन से शब्द बन सकते हैं। यू है, यू भी है, एल है, एल भी है, टी है, टी भी है, आर, आर भी है, ए भी है। देखो दोस्तों इसके अंदर ए आपका डबल बार दे रखा है, डबल बार, ए भी है, एम भी है, ओ भी है, देखो दोस्तों आपका एन भी है, टी भी है, लेकिन आपका टी इसके अंदर 2 बार दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी देखो दोस्तों आपको 2 बार देखने को मिल रहा है। ए भी है और ई भी है। देखो दोस्तों ई है वो आपका ऑप्शन के अंदर ई नहीं है, जो ऊपर वाली आपको एक लाइन दे रखी है उसके अंदर ई आपका नहीं है। अब देखो दोस्तों आप ए ऑप्शन के अंदर अपने को नहीं मिला, तो देखो अपने को बी के अंदर ढूंढते हैं। बी बी, यू, एल, टी, आर, ए भी है, एम भी है, ओ भी है, डी देखो दोस्तों आपका डी ऑप्शन के अंदर नहीं है। यू, एल, यू भी है, एल भी है, टी भी है, आर भी है, देखो दोस्तों ए भी है, आई भी है, एस भी है और आपका टी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको आंख बंद करके दोस्तों इसका राइट आंसर कर देना है। ऑप्शन नंबर जो सी है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिए गए शब्दों में से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। अब वो अक्षर आपको ढूंढना है जो आपका नहीं बनाया जा सके। तो इसमें देखो दोस्तों ए ऑप्शन के अंदर ए भी है, एल भी है, आपका ई भी है, आर देखो दोस्तों आपका आर है वो नहीं है, तो ये ऊपर वाली लाइन के अंदर से नहीं बनाया जा सकता और आपको क्वेश्चन में अंदर भी वही कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वही है कि नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो आप ऑप्शन के अंदर फटाफट से क्वेश्चन के अंदर आंसर देखें और आपका कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से आंसर दें। देखो दोस्तों ओ भी है, यू भी है,
सी बी है, ओ बी है, यू बी है, आर बी है, एस बी है, ई बी है। देखो दोस्तों अपना ए है वो नहीं हो सकता, ये सब बनाए जा सकते हैं, लेकिन जी भी है देखो दोस्तों, ई भी है, एन भी है। एन आपका देखो दोस्तों सॉरी एन आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के देखो दोस्तों अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप एक बार इस क्वेश्चन का फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें और मुझे बताएं, अवगत करें कि आज की क्लास है जो सर आपने हमें बताया है बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया है। शब्द रचना, जिन स्टूडेंट्स की डिमांड यह थी कि हाँ हमने इस टॉपिक के लिए कहा था, वो एक बार कमेंट बॉक्स के मुझे अवगत करें कि हाँ सर आपने जो हमें समझाया वो बिल्कुल समझ में आया। मैंने आपको बहुत सिंपल सा टॉपिक समझाया है। दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो एक तो नहीं बनाया जा सकता, एक बनाया जा सकता है। बाकी आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, वह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में जुलाई 2014 के अंदर पूछा गया था। तो देखो दोस्तों आप एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दे दे कि वह मुझे बताएं जो नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो प्रयोग करके देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों आपकी यही खत्म होती है। बाकी आज की क्लास नहीं, देखो आज का आपका जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। इससे संबंधित मैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि ये एक सामान्य सा टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से एग्जाम के अंदर कर पाओगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। जो आपका लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दे, प्रेस कर दें, और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको आने वाला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए, आसानी से आप के पास आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो दोस्तों यदि आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए, कल के लिए मैं जैसा आज आपके लिए आपके कहने पे दोस्तों ये टॉपिक लेके आया हूं, तो आप मुझे कल के टॉपिक के लिए भी अवगत करें कि कल का टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। आपके स्क्रीन पे दोस्तों नंबर शो हो रखे हैं 7737072003, उन पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको पीडीएफ, क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, बुक चाहिए, तो आप हमें 7737072003 पे आप कॉल करके बता सकते हैं।